देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। इस वक्त हम दहिसर इलाके में हैं। यहाँ पर पहली बार स्मार्ट हेलमेट का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि लोग अगर बुखार है उन्हें तो उनका टेम्परेचर पता चल सके। ये स्मार्ट हेलमेट काम कैसे करता है और इसका कितना फ़ायदा है, ये हम जानेंगे विश्वास जी से, जो डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर हैं। सर, ये जो हेलमेट का हम देख रहे हैं कि लगातार जांच हो रही है, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है और इसका बेसिक इस्तेमाल कैसे हो रहा है? बेसिकली क्या है कि हमने ऐसे इलाके यहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पर ज़्यादा पेशेंट हमको मिल रहे हैं। तो जहाँ पर पेशेंट्स मिल रहे हैं वहाँ के लोगों का स्क्रीनिंग होना बहुत ज़रूरी है। हमारी स्ट्रैटेजी ऐसी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का स्क्रीनिंग हो और स्क्रीनिंग के बाद में हम ऐसे लोगों को बाहर निकालें जो सिम्टोमेटिक है और जिनको कोई लक्षण है। ऐसे लोगों को निकालने के बाद उनका टेस्टिंग हो, टेस्टिंग के बाद में ट्रेसिंग एंड देन उसका ट्रीटमेंट। तो ऐसे ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से हेलमेट के माध्यम से ज़्यादातर लोगों का कम समय में स्क्रीनिंग होता है। और जैसे कोई लक्षण वाला आदमी मिलता है तो उसको बाजू में लेके हम ये आदमी इसी का टेस्ट करके उसको हम हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं, या अगर पॉजिटिव होगा तो उसके सिम्टम के हिसाब से। ये हमें थोड़ा बताइए क्या हो रहा है थोड़ा सा। सो अभी ये जो हेलमेट पहनकर स्क्रीनिंग कर रहे हैं तो उनको एट ए टाइम जैसे वो पास होते हैं उनके हेलमेट के स्क्रीन पर उनको आइडेंटिफाई होता है कि किसी के टेम्परेचर ज़्यादा है क्या। अच्छा। अगर किसी का टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो इमीडिएटली वो उनको सेंस होता है और उसके हिसाब से उसको हम लोग बाजू में लेके उनका टेस्टिंग करते हैं, स्वाब टेस्ट करते हैं उनके जो लक्षण के हिसाब से, और उनको बाजू में लेकर जो कोरोना वायरस की चेन है उसको ब्रेक करने में हमको आसानी मिलती है। बाकी स्क्रीनिंग के लिए हम लोग जब लोगों को बाहर बुलाते हैं तो काफ़ी लोगों में हेजिटेशन होता है बाहर आने में और वहाँ पे क्यू में खड़े रहने में। तो इसके माध्यम से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कम समय में स्क्रीनिंग होता है और ऐसे पेशेंट्स की जानकारी भी जी मिलती है जिनको बुखार वगैरह है। अच्छा, इसमें ये भी बताया जा रहा है कि सेकेंडों में कई लोगों का भी टेस्ट हो सकता है इससे। हाँ, आप कुछ बता रहे हैं। हाँ, इसमें दो कैमराज हैं, वन इज द फ्रंट कैमरा एंड वन इज द रियर कैमरा। जो रियर फ्रंट कैमरा है वो नॉर्मल कैमरा है और जो रियर कैमरा है वो थर्मल कैमरा है। और जो रियर कैमरा है उसकी कैपेसिटी है एट अ टाइम 13 लोगों का टेम्परेचर देखने की, और ये 1 मिनट में 200 लोगों का टेम्परेचर देख सकता है। अच्छा, यानी एक लाइन से अगर हम खड़ा करें तो 13 लोगों का स्क्रीन हो सकता है? नहीं, 13 लोग उसकी कैपेसिटी है। हाँ। लेकिन यदि 200 लोग लाइन में खड़े रहे तो 1 मिनट में 200 लोगों का टेम्परेचर देखेगा। अच्छा। और कल हम लोगों ने 6587 का अंदरपाड़ा में स्मार्ट ये हेलमेट से स्क्रीनिंग की है। तो सर, ये पूरा दहिसर में लागू कराएं क्योंकि आपका एरिया काफ़ी बड़ा है। ऐसे क्या हुआ है कि बेसिकली जो 7-8 वार्ड में जहाँ पर ज़्यादा पेशेंट्स मिल रहे हैं तो वो 7-8 वार्ड्स में भारतीय जैन संगठन क्रेडाई इनके माध्यम से, इनके सहकार्य से महानगर पालिका ज्वाइंटली एसोसिएशन में इनके साथ काम कर रही है। तो इन भारतीय जैन संगठन ने ये हेलमेट उपलब्ध कराया है और हम जहाँ के लोकल कारपोरेटर्स होते हैं वो उनकी मदद लेके ऐसे एरिया में हम ऐसे कैंप्स अरेंज कर रहे हैं कि लोग बाहर आए, लोगों को इसमें सहकार्य करने के लिए हम वहाँ के जो स्थानिक कारपोरेटर हैं उनकी भी मदद ले रहे हैं। तो हम देख रहे हैं लगातार जो सबब्स में नंबर्स बहुत बढ़ रहे हैं, जो पहले सिटीज़ में था अब सबब में उसके नंबर बढ़ रहे हैं, तो क्या एहतियातन ये कदम फ़ायदेमंद होगा? ज़रूर फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि जितना जल्दी स्क्रीन करेंगे, जितने लोगों को हम टेस्ट करेंगे उस माध्यम से हम इस वायरस के स्प्रेड को रोक सकते हैं। एक चीज़ और समझना चाहेंगे सर, क्योंकि यहाँ पर आप लोग ने इसे लागू कर दिया, क्या आप चाहेंगे कि म्यूनसिपल कमिश्नर से बात करके शहर के दूसरे हिस्सों में भी इस्तेमाल हो? माननीय कमिश्नर के आदेश पे ही ये हो रहा है। आज हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं ऐसे एरिया जहाँ पे आज हमको ज़्यादा पेशेंट्स मिल रहे हैं। जहाँ पर भी पेशेंट्स ज़्यादा मिलेंगे, जहाँ पे स्क्रीनिंग ज़्यादा फास्ट करने की ज़रूरत है, ऐसे लोकेशंस पे हम इसको करने का आयोजन कर रहे हैं। तो अभी तक कोई ऐसा सामने आया जो पता चला हो कि उनको बुखार की जो है? और हाँ, काफ़ी जगह हुआ है ना। आज ये इलाके में अभी तक नहीं मिला है। इसका एक हम ये भी अच्छी तरह से बोल सकते हैं कि कम्युनिटी में स्प्रेड नहीं है, क्योंकि हम इतने लोगों को स्क्रीन कर रहे हैं। जैसे कल हमने 6500 लोगों को स्क्रीन किया है, लेकिन उसमें हमको एक भी मिला नहीं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर कम्युनिटी में अगर स्प्रेड होगा तो उसको रोकने में बड़ी दिक्कत आएगी। एक कॉर्पोरेटर होने के नाते बड़ी जिम्मेदारियां हैं आप लोग के ऊपर, तो इसका क्या लग रहा है? जिस तरह से आप लगातार डिप्टी कमिश्नर और तमाम लोगों से बातचीत करके आगे बढ़ा रही हैं, फ़ायदा लगेगा आपके इलाके में खासतौर पर? नहीं, ज़रूर, क्योंकि बीएमसी प्रशासन और नगर सेवक दोनों सब साथ में मिलकर काम करेंगे तभी काम अच्छा होगा, क्योंकि ये टीम वर्क है। और दूसरी बात, ये अभी हम स्लम में स्क्रीनिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि
ट्रेंड ऐसा है कि स्लम में कम होने लगा है, पेशेंट्स का मिलना कम हुआ है, लेकिन हाई राइज बिल्डिंग में बहुत बढ़ रहा है। तो अभी मैं प्रशासन से विनती करूंगी कि जैसे हम स्लम में ये स्क्रीनिंग कर रहे हैं, हेलमेट स्क्रीनिंग, वैसे स्क्रीनिंग अगर हम बिल्डिंग में करें, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग में एक एक को स्क्रीनिंग करने को टाइम लगता है, 200 300 फ्लैट रहते हैं, यानी एक स्लम में जितने लोग रहते हैं उतने एक बिल्डिंग में रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इधर इतना अगर हमको ये फायदेमंद हो रहा है, तो आगे जाके मुझे लगता है कि हाई राइज बिल्डिंग में भी ये हम शुरू करेंगे तो उसका ज़रूर हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप जो एक शख्स हैं पीपीई किट पहनकर इतनी धूप में और गली में जाना बहुत मुश्किल भरा होता है, इनसे भी जानेंगे। सर ये बताइए कि आपको नंबर्स कैसे पता चलते हैं, क्या वो अंदर दिखता है? जी सर, अंदर एक छोटा स्क्रीन है जिसमें मुझे पूरा सबका टेम्परेचर वगैरह सब पता चलता है, और जिसे मैं इस वॉच से ऑपरेट करता हूँ। इसमें अलग अलग फंक्शंस है जिससे मुझे जैसे कि अभी घर में मैं ज़्यादा करके सिंगल पर्सन चेक करता हूँ, तो फिर सिंगल पर्सन मोड पे चेक करता हूँ। और जैसे कि आपने देखा होगा कि हम लोग जब भी मार्केट में घूम रहे थे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो वहाँ पे एक एक करना ज़्यादा मतलब टाइम लेगा, इसलिए फिर हम लोग लास्ट क्राउड पे करते हैं जहाँ पे एट ए टाइम 13 पीपल्स डायरेक्टली हम लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है, आप मेरा टेम्परेचर जरा बताइएगा क्या है इस वक्त? 36.1 बताइए। इन्हें सिर्फ मैंने पूछा और इन्होंने तुरंत जवाब दे दिया, यानी कि बहुत कारगर है। अगर इसी तरह से स्लम्स में और ऊंची इमारतों में इसका इस्तेमाल होता है तो जाहिर सी बात है अगर कोई बुखार वाला व्यक्ति पाया जाता है तो तत्काल उसका इलाज किया जा सकता है और कोरोना फैलने का जो तेजी है उस पर रोकथाम लगाई जा सकती है। कैमरा पर्सन जतिन बांद्रे के साथ अश्विन पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।